अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे सब आप ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैर ऑफियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो हम बनाने जा रहे हैं। बेसिकली एक बिजनेस मीटिंग है हमारी चारसद्दा की साइड पे। और हमारे क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान में आपको पता होगा कि एक नया डैम बन रहा है केपी की साइड पे, विच इज़ नोन एज दी मोमन डैम। सो मोमन डैम की तरफ आज हम पेशरफ करेंगे। अब वह चारसद्दा चारसद्दा के इलाके से हम होते हुए जाएंगे और वहाँ पे उनकी जो टेक्निकल टीम है उनके साथ हमारी एक छोटी सी मीटिंग है रिगार्डिंग विजुअल सर्वेलेंस। तो साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे, साथ साथ आपको जगह भी दिखाते जाएंगे। और मीन वाइल एज यूजुअल मैं अपने फ्रेंड जो है हमारे फैसल रिजवान साहब, इंजीनियर फैसल रिजवान साहब, उनको मैं पिक करने जा रहा हूँ। तो उनको पिक करके इंशाल्लाह इस बातचीत को कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ जो है गपशप भी लगाएंगे, आपको रास्ते भी दिखाएंगे। जो जो चारसद्दा की स्पेशलिटीज़ है या उन इलाकों में जो जो हमारी चीज़ें मशहूर है वो भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। So guys, we are back और we have picked Mr. Faisal. Faisal भाई, welcome on board. बस हम आज फिर एज यूजुअल निकले हैं क्लाइंट की तरफ और हमारा ट्रैवल टेक ब्लॉग उसे आप कह सकते हैं। तो आज हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो है सर्वेज या डिफरेंट मीटिंग्स करते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको समझाते हैं। सो वी आर गोइंग, इट्स अ गुड ब्राइट मॉर्निंग, Quite clear. Weather is good. It's a sunny day. 19. Yes, 2023. And the morning 10:15 a.m. almost. Little bit foggy, but not that much. Good day, inshallah. व्यूवर्स को आज मैंने बताया जिस क्लाइंट के पास हम जा रहे हैं वो बेसिकली केपी में एक नया डैम बन रहा है, दैट इज़ मोमन डैम। तो उनके साइट्स पे कुछ वर्किंग है, कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी है, जहाँ पे सर्वे करना है। तो वो इंशाल्लाह जाके अभी उनसे मुलाकात भी है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में आईटी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम केटर करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ सर्विसेज ऐसी फिर हम आपको बता चुके हैं। आईटी कॉम्प्रिहेंसिव आईटी सॉल्यूशंस जितनी भी हैं वो अवेलेबल होती हैं। हम जब अपनी मीटिंग्स में जाते हैं तो हम आपसे पता करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है या क्या प्रॉब्लम है उनके, फिर हम उनको सॉल्यूशंस देते हैं। So this is one another day of our travel towards this task. Should we use ring road? No, no, better to use University Road. ये जो हम जहाँ से गुजर रहे हैं इसको हैदराबाद कहते हैं और ये मिड में जो है BRT रैपिड बस ट्रांजिट बनी थी आज से 2 साल पहले और मिड ऑफ द रोड है और काफ़ी कन्वीनियंट है लोगों के लिए यहाँ से जाना बसेस में। और रश टाइम में और तो बसेस में भी रश होता है लेकिन फिर भी पीपल हैव दिस फैसिलिटी टू यूज इट विदाउट स्टॉपिंग इन बिटवीन। कहीं कहीं पे ऊपर होती है ज़मीन से ब्रिजेस होती हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा ये ऑलमोस्ट कह लें कि 70% ग्राउंडेड है, 30% है इन द एयर। फैसल भाई, बीआरटी बस हमसे आगे जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? BRT बस की जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है और ओपन वाईफाई है। आप इसके करीब चलते हुए अगर कनेक्ट हो जाएं तो आप साथ साथ चल के नेट यूज़ कर सकते हैं। इमीडिएटली अगर कोई इंटरनेट की ज़रूरत हो तो आप इससे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो है ना ऑफ ट्रैक जो बसें चल रही हैं
जिन लोगों ने यहाँ से चढ़ना होता है उतरना होता है, ये उनके लिए अच्छी सर्विस है। इस वक्त हम 400 रोड पे चल रहे हैं, तो ये बस हमारे आगे आगे चल रही है। पैसेंजर्स के मुख्तलिफ स्टॉप्स पे वैसे अगर देखा जाए तो बीआरटी की कामयाबी इसी वजह से ये कि उसने पूरे पेशावर को कवर किया हुआ है। यानी हर टाउन हर रोड पे इनकी जो है ये रूट बसेस चलती है, मेन ट्रैक से जो है ये कनेक्टेड है। और ये जो है फिर आगे हर एरिया, मतलब आपने कहीं भी जाना हो तो विद इन 50 to 55 रुपीज़ जो है आप पहुंच सकते हैं इजीली इसी सर्विस में। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है। और इसमें सबसे जो उस वक्त जब ये बन रही थी तो हमें समझ में नहीं आती थी कि ये शटल सर्विस क्या होगी, कैसे होगी। लेकिन फिर पता चला कि जब आपको मेन ट्रैक पे आना हो तो इन्होंने मुख्तलिफ 20-25 ट्रैक्स और बनाए हैं जहाँ से लोग इसमें चढ़ के मेन ट्रैक पे आते हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग, ऑल्दो के रश में इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ड्राइव ओवर हियर, बट स्टिल जो लोग हैं बैठ के एसी में आराम से वो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ऑलमोस्ट लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ भी दी वैसे, आजकल तो यहाँ पे सीएनजी भी बंद है, लेकिन ये है कि जो रश था पहले वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है इससे। जी जी बिल्कुल। और वो जो पुरानी बसें थी जो कि रोड्स पे कराची से, जब कराची में वो ख़त्म हो जाती तो इधर आ जाती मजदा की, और वो चलती थी। इस बस की सबसे एक और अच्छी बात ये है कि लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए, इसके जो फ्रंट एरिया होता है उसमें लेडीज़ के बैठने के लिए आराम से, जो कि पहले यहाँ ये सहूलत नहीं थी। तो कोई भी वर्किंग लेडीज़ हों या किसी ने हॉस्पिटल जाना हो तो आराम से इसमें अपने एरिया में बैठ के बाइज्जत तरीके से और आराम से जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो गाड़ी वाले हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता इसकी यूजेज का, लेकिन जब आप इसमें ट्रैवल करें तो आपको फील होता है कि यार यहाँ के लोगों के लिए, जिनके पास बेचारों के पास सस्ती या कोई और सहूलत नहीं थी, तो उनके लिए और स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और इट्स ऑलमोस्ट फुल। अभी तो हम इसके पीछे जा रहे हैं, तो जैसे ये इसको क्रॉस करेंगे तो विल सी कि इट्स फुल ऑफ पीपल। मे बी नाउ इट्स टर्निंग लेफ्ट टुवर्ड्स इट with this stop or something. You can see ये भी full है almost, left side से ये full है almost. And front में काफ़ी सीटें खाली हैं families के लिए और ladies के लिए. That is a good thing, very positive thing. Comprehensively use हो रही है। ये अभी हम जो है ना रिंग रोड 400 पॉइंट पे पहुंच गए। 400 जाते हुए ये रिंग रोड की अटैचमेंट है, इसके ब्रिज के अंडर से हम गुजर रहे हैं। वैसे ये रोड 400 रोड है, इसको 400 रोड कहते हैं। ये स्ट्रेट चलती रहती है और ये आपको 400 और नागोमान और शक्दर, ये जो इलाके हैं के बड़े मशहूर, बहुत हिस्टोरिक, ये इन इलाकों की कनेक्टिविटी रोड है। पेशावर से कनेक्टिविटी रोड यही यूज़ होती है 400 के लिए मेनली, अदर देन मोटरवे। फैसल भाई, वैसे यहाँ पे एक इसी 400 रोड पे एक मशहूर कबाबी आता है, अगर आपको याद हो। काफ़ी लोगों में इसकी काफ़ी हलचल होती है कि भाई हमने अगर जाना है तो इनसे जलील को छोड़ के ना, जो कि पेशावर में मेन है, उसको छोड़ के यहाँ इसी 400 रोड पे एक वो है, आपको पता है इस हवाले से? हाँ जी, इसको इस एरिया में एक कबाब मशहूर है, उसको ये लोग तोरे कबाबे कहते हैं, कबाबी। तोरे इज़ लाइक एक स्लैंग है पश्तो का, थोड़ा तो उस स्लैंग में इसको आप समझ लें जो उस बंदे का जो उसकी जो कलर, स्किन कलर ब्लैक को तोर बोलते हैं। ब्लैक पीपल सॉर्ट ऑफ बस लोगों का नाम पड़ जाता है, तो उससे वो ब्रांड काफ़ी मशहूर हो गया था, अभी भी है। तो काफ़ी रश होता है स्पेशली दिन के टाइम और शाम के टाइम। This area specifically famous for that. वो अंग्रेजी कहावत भी है ना कि what is most sexiest thing when it's black, तो वो कहते हैं people. Yes. तो ये भी जो है तो काफ़ी मशहूर और जाने माने हैं। तोरे तो चले वैसे इनका नाम मशहूर हो गया, लेकिन जो टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा बेहतरीन, और स्पेशली नली वो जो कबाब में डालते हैं तो माशाल्लाह से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हम कोशिश करेंगे कि वापसी में इनके पास मीटिंग करके तो एक राउंड लगा ले। वैसे अगर यहाँ तक पहुँचे, हम आए, रास्ता कवर किया, तो वाई नॉट कि हम इनको भी टेस्ट करें ज़रा। यस बिल्कुल, ये ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ, मैं भी शायद आप नहीं गए। नहीं, मेरा नहीं जाना हुआ, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। और प्लस ये है कि ये एरिया में पेशावर में KPK में कबाब इज़ द मोस्ट ईटन रेडिली अवेलेबल फूड
एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब Very एक बंदा इजीली जो है 200 रुपए में आपको अच्छे वो पाव कबाब और रोटी साथ मिल जाती है। जी आप उसको यू कैन इजीली फीड योरसेल्फ विद दिस फूड एंड इट्स वेरी हेल्दी टेस्टी। सबसे मज़े की बात ये कि ऊपर से क्रिस्पी और ब्लैक होता है और अंदर उसका सॉफ्ट होता है। और ये टेस्ट आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे केपी स्पेशली पेशावर के में मशहूर है कबाब को, चपली कबाब के हवाले जो से। मशहूर ब्लॉगर है मार्क वीन्स, वो जब पाकिस्तान आया था फिर केपी के आया तो उसने कबाब खाया यहाँ से भी और मर्दान से। तो उसने वापसी पे एक ब्लॉग किया तो उसमें उसने कहा कि यार द वर्ल्ड बेस्ट फूड प्लेस इज़ पेशावर। तो उसने काफ़ी कंट्रीज़, मोर देन 100-200 कंट्रीज़ जो है उसने घूमी है। उसके बाद उसने रिव्यू दिया कि यार बेस्ट फूड जो है वो पेशावर का, और फिर पेशावर और टॉप ऑफ द लाइन फूड उसने कहा कि इट्स मीट, इट्स दिस कबाब। ही सेड इट्स ऑन अनदर लेवल। तो हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे, आप उसको उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। टेस्ट के हवाले से वैसे साउथ एशिया जो है वो काफ़ी मतलब इनके डिशेस और हर चीज़ जो है काफ़ी मशहूर है जी बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज या अदर कॉन्टिनेंट्स जो है। जी मतलब वहाँ पे आपको या सी फूड मिलेगा या फिर आपको फ्राइड ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो वैरायटी है, जो इंडिया पाकिस्तान और ये इलाके, इनके हर इलाके की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जी अगर इस नॉर्दर्न पास को हम देखें तो इनकी अपनी स्पेशलिटी है, साउथर्न की अपनी है। हर जगह की अपनी अपनी आपको डिशेस और इनके अपने तौर तरीके होंगे उनको पकाने के, जी तो वो सब चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन ये जो मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ इसने तकरीबन हर फूड टेस्ट किया हुआ है, साउथ एशियन भी, और वो टेस्ट करने के बाद उसके ये रिमार्क्स थे। अच्छा, तो उस रिमार्क्स में उसने कहा कि आई हैव टेस्टेड ऑल दीज, और फिर एशिया में, फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में फिर पेशावर में, और पेशावर में फिर वो कहते हैं कबाब। तो ही रेटेड दिस टॉप लाइन एंड ही सेड कि उसने ऐसी चीज़ कभी दुनिया में नहीं खाई। तो विल ऑल्सो टैग हिम, उसका वीडियो आप देख लें, आप खुद यकीन आ जाएगा। भाई ये नागोमान का इलाका है और यहाँ पे ये मल्टे शल्टे और ये कीनू बड़े ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं रोड साइड पे देखिए काफ़ी सारे बड़े भी हैं और काफ़ी यहाँ पे कम प्राइस में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इलाका जो है चारसद्दा और ये नागोमान, ये आबाशी और ये खेतों के हवाले से काफ़ी मशहूर है। जी आप देखिए टाइम टू टाइम इस तरह के पुल भी आते हैं, तो इन्होंने अपना नहरी निज़ाम भी इस तरह बनाया हुआ है कि हर जगह आपको खेत ही खेत नजर आएंगे, हरियाली, और ये मतलब ज़मींदार लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे। चारसदा की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, और चारसदा इज़ नोन फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ रिवर काबुल। रिवर काबुल जो है वो यहाँ से पास हो रहा था पीछे, और फिर आगे जाके जगह जगह से गुजरते हुए अटक में जाके दरिया सिंध से जाके मिलता है। तो यहाँ की जितनी भी सिविलाइजेशन है वो इस दरिया के आसपास है। कभी कभार तूफ़ानी आती है या सैलाब आते हैं तो इस एरिया में काफ़ी इफेक्ट होता है ये, काफ़ी डैमेजेस होते हैं। लास्ट जो सैलाब आया उसमें भी काफ़ी लोग मिसप्लेस हुए थे। यहाँ की सब्जी वैसे काफ़ी मशहूर है कि बिल्कुल प्योर और साफ पानी से, और बड़ी बेहतरीन किस्म की सब्जी होती है यहाँ पे। पेशावर में सब्ज़ी भी यहाँ से आती है, और अब तो इन्होंने फ्रूट्स भी उगाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक जो है स्ट्रॉबेरी एक्सपेरिमेंटल तौर पे आज से 3-4-5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, अब जो है वो रेगुलरली हो रही है। इसके अलावा एक और जो इनका है वो है गन्ने की बहुत बड़ी पैदावार यहाँ होती है, और यहाँ 1-2 शुगर मिल भी हैं, एक खजाना शुगर मिल है। तो यहाँ से तमाम गन्ना जो सेलेक्ट होता है वो यहाँ के ज़मींदार जो है फैक्ट्री वालों को बेचते हैं और उसे चीनी बनती है। इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस प्लेस। ये देखिए वैसे गन्ने की खेत शुरू भी हो गए यहाँ पे। अभी तो ये सीज़न ऑलमोस्ट आउट होने वाला है, काफ़ी कट भी गए हैं। दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में यहाँ फिर कटाई होती है, गुड़ बनता है, गुड़ से फिर फैसल भाई वैसे यहाँ पे एक मशहूर पिकनिक स्पॉट भी है सरदरिया के नाम से, जो कि अपने वक्त में क्या बल्कि अभी भी जो है काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं आउट ऑफ सिटी से और पेशावर की साइड से, नौशहरा की साइड से, क्योंकि एक
आइकॉनिक प्लेस है। यहाँ पे लोग रिवर साइड पर बैठ के फ़िश भी खाते हैं और यहाँ की फ़िश भी काफ़ी मशहूर है। ये शबकदर कहलाता है, शबकदर का एरिया। इस वक्त हम शबकदर में एंटर हो गए। सर दरियाब जो है वो राइट साइड पे, यहाँ से कोई 10 किलोमीटर राइट साइड पे है, उसकी रोड अलग है। ये शबकदर इसको कहते हैं इस एरिया। ये जी चारसदा का मशहूर कब्रिस्तान है, उसकी एक एक्सटेंशन है। ये फिर आगे जाके बहुत बड़ा हो जाता है और काफ़ी एरिया इसने कवर किया। I think we are almost near to the site office of the Mohmand. So, Faisal bhai, how was the meeting? It was a good meeting. Very productive and long meeting. It took us a lot of time. काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, वैसे काफी टाइम भी है। जगह भी जी, बहुत अच्छी थी, informative. Let's hope for the better. It's a huge project. जो Yes. मोहम्मद डैम का बनना है ना, हमारे जो सोच थी पहले और अब जब वापस जा रहे हैं तो it's very different. तो काफी नई कंस्ट्रक्शन और उनकी यूं समझने की पूरी सिटी बन रही है मोहम्मद डैम के आसपास। हालांकि उनके पहाड़ों में कुछ भी नहीं था पहले। बहुत एक्सपेंडेड और वास्ट एरिया बहुत, लेकिन ये काफ़ी टाइम अभी भी लगेगा इसको बनने में। अभी भी बहुत हद तक काम हो चुका है। 2027 कह रहे थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 29 तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, जो फ्लड की वजह से और उसकी वजह से इसको इफेक्ट पड़ा है। जो रिसेंट फ्लड आया उसकी वजह से इनका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। सो रियली अमेजिंग वर्क दे हैव डन। पहाड़ों को तोड़ना, काटना, रास्ते बनाना, बहुत ही जबरदस्त काम है। सो वी आर नाउ बैक टू पेशावर और हम अभी जो है तो चारसदा रोड पे वापस एंटर हो गए हैं और जा रहे हैं सिटी की तरफ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। और सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा सारा सरमाया है। तो इंशाल्लाह आपसे गपशप लगी। खुदा हाफिज़।